80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50 to 60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती है। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? So let me introduce one-on-one teaching experience from Wasim Sir's tutorials, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के फरमान के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों और खुले में बिकने वाले मांस मटन मछली की दुकानों पर शुरू हुई कार्रवाई। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पार्टी विद द डिफरेंस, ये नारा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि हट करके एक राजनीतिक दल। तो ये हट करके क्यों है? तो बार बार इसकी कई मिसालें और कई उदाहरण सामने आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारी सीटों के साथ जीतने के बाद नए मुख्यमंत्री का चयन किया गया और नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनके कई पहले के विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी हुए, उन्हीं मुख्यमंत्री मोहन यादव शपथ लेने के बाद पहला फरमान जारी किया कि धार्मिक स्थलों पर जितने भी लाउडस्पीकर्स लगे हैं, उनमें जितने भी गैर कानूनी हैं या फिर नियमों को भंग करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। तो उज्जैन से इसकी शुरुआत हुई। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी धार्मिक स्थलों के जितने भी धार्मिक गुरु हैं या ट्रस्टीज हैं, उनकी प्रशासन ने एक मीटिंग ली और मीटिंग लेकर के उन्हें इस संबंध में आगाह। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। किस तरह से उज्जैन में ये कार्रवाई की गई, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में होने वाली है। आगे 15 दिनों तक ये कार्रवाई लाउडस्पीकर की भी चलेगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो दूसरा फरमान था, मांस, मटन, मछली जो बेची जाती है उस पर भी कार्रवाई की जाए, उन दुकानों पर कार्रवाई की जाए। तो दुकानें अवैध है ऐसा बता करके उज्जैन और इंदौर में कार्रवाई की गई। गुरुवार को 14 दिसंबर को यह कार्रवाई शुरू की गई। उज्जैन और इंदौर में लगभग 80 दुकानें सील की गई। कई दुकानों पर जेसीबी और बुलडोजर चलाया गया। ये पूरी कार्रवाई उज्जैन नगर निगम और इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और टीमों ने पुलिस तथा जिलाधिकारी कार्यालय के साथ में मिलकर की है। किस तरह से कार्रवाई हुई है, पुलिस ने इस संबंध में क्या जानकारी दी है, मांस, मटन, मछली बेचने वाली दुकानों पर जो कार्रवाई हुई है, यहाँ पर अब दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खुले में किसी भी तरह से मांस, मटन, मछली आदि का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप हरी जाली जो है, कपड़े जो जाली होती है हरी, वो हरा नेट जो है, ग्रीन नेट, वो इस्तेमाल करें और खुले में मांस मछली अगर बेची जाएगी तो दुकान सील कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, उस पर तोड़ू कार्रवाई भी हो सकती है। प्रतिबंधित है। शासन के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शी कांच या अन्य किसी वस्तु या संसाधन से ढककर रखे, खुले में न रखे। किसी भी धार्मिक स्थल से 100 मीटर के भीतर किसी भी तरह की मांस मछली की दुकानें लगाना प्रतिबंधित है। मांस मछली के विक्रय में साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। खुले में मांस बिके, खुले में न रखे। किसी भी धार्मिक स्थल से 100 मीटर के भीतर किसी भी तरह की मांस मछली की दुकानें लगाना प्रतिबंधित है। थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, तुम भी बना लेंगे। मैं हूँ ना कितने जने खड़े कम से कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदार मांस एवं मछली को
प्रकार से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूरे मध्य प्रदेश में शासन की मंशा अनुरूप उज्जैन जिले में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेके तहसील अनुभाग स्तर पे सभी जो धर्मगुरु हैं और जितने भी ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, उनके साथ बैठक ली गई थी। उस बैठक में जो शासन के निर्देश थे, खासकर कितनी जो मानक तय किए गए हैं, कितनी ध्वनि की जा सकती है, कौन से लाउड व्हीलर्स, कौन से बॉक्सेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो उनको बड़ा स्पष्ट तौर पर बताए गए हैं। और इस बैठक के बाद खासकर अब अनुमति की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी और समय सीमा के अंदर जो अनुमति नहीं लेते हैं उसके बाद भी यदि उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी भी माइक हटना दिखाई दे रहे हैं, हटा रहे हैं लोग जी, क्योंकि कल समन्वय बैठक सभी धर्मगुरुओं से और सभी जगहों पे हुई है, तो लोगों ने जो ये निर्णय लिया गया है उसका स्वागत किया है और स्वतः अपनी इच्छा से इस प्रकार का जो हमें मापदंड तय किए गए उनके अनुरूप वो कार्रवाई कर रहे हैं।